तो देखिए बच्चों, आज के इस क्लास में कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 जो कि द्विघात समीकरण है, बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले आप लोग को बच्चों जानकारी के लिए ये बता दें कि आज से जो श्रेष्ठ एग्ज़ाम होता है, ये श्रेष्ठ एग्ज़ाम क्या है, अगर कोई नए बच्चे हैं तो वो जान ले। श्रेष्ठ एग्ज़ाम वो एक एग्ज़ाम है, एक योजना है जिसमें क्या है कि SC स्टूडेंट, ठीक है, जो SC स्टूडेंट हैं जो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, जो 2023-2024 के सत्र में 8वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 8वीं में और 10वीं में। ठीक है बच्चों, देखिए मैं 10वीं के बच्चों को यहाँ पर तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 8वीं जो इसमें पढ़ रहे हैं और 10वीं में जो लोग बच्चे एग्ज़ाम देंगे, मार्च में एग्ज़ाम है आप लोग का। ठीक है बच्चों, तो उसी के जस्ट के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये श्रेष्ठ एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसमें लाभ क्या है बच्चों कि अगर आप इस एग्ज़ाम को, अगर आप SC कैटेगरी के से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए खास वीडियो है, ये जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो, ठीक है बच्चों, इस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करते हो तो 8वीं का बच्चा जब क्वालिफाई करेगा तो उसको एडमिशन 9वीं क्लास में मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना, 9वीं क्लास में एडमिशन मिलेगा तो उसको 9वीं, 10, 11 और 12 4 साल उसको आवासीय विद्यालय, ठीक है, मतलब उसको क्या किया जाएगा, एक स्कूल मिलेगा, एडमिशन होगा जो CBSE से संबद्ध स्कूल होगा और भारत का टॉप स्कूल होगा। ठीक है बच्चों, भारत के टॉप स्कूल होगा और उसमें आपको एडमिशन मिलेगा और एडमिशन आपके यहाँ 4 साल के लिए आपको फ्री में पढ़ाई करवाई जाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें रहना खाना सब कुछ आप लेके, फीस सब कुछ फ्री रहेगा। तो ये श्रेष्ठ एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम है जहाँ से ये फ़ायदा मिलता है। ये 8वीं क्लास के लिए बच्चों के लिए है, ठीक है, और 10वीं क्लास के लिए बच्चों के लिए है। अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उनको 11वीं और 12वीं 2 साल के लिए उनको फ्री में पढ़ाई करवाई जाएगी। सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों यहाँ पर जो ये CBSE संबद्ध स्कूल होते हैं, यहाँ की जो फीस है वो लाखों रुपये में होती है। ठीक है बच्चों, अर्थात एक बच्चे पे लाखों रुपया खर्चा आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो टॉप स्कूल होते हैं CBSE संबद्ध, ऐसे स्कूल में पढ़ाई करवाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं में पढ़ाई कर रहे हों, वो अभी जैसे आप मैथ की तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है, इस मैथ को और भी बेहतर तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, अगर आप SC स्टूडेंट के से बिलोंग करते हैं तो मैथ की तैयारी और भी बढ़िया से करिए, SST बढ़िया से तैयारी करिए। ठीक है, यहाँ पर, और आप इस एग्ज़ाम को दीजिए और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको यहाँ पर सोचिए कि आपको कितना सारा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, 4 साल में आप अगर यहाँ 8वीं का बच्चा कोई ये क्लियर करता है तो ये 4 साल में बहुत सारा खर्चा आता है पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा और आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी। देखो बच्चों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये डरोगे कि हम इसको क्यों क्वालिफाई करें, 2 साल के लिए कौन CBSE में पढ़ने जाए, तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप 12वीं के बाद कोई भी चीज़ की तैयारी करोगे या पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो भी आपको क्या करना होगा, इंग्लिश को ही फेस करना होगा। ठीक है, इंग्लिश में ही सभी चैप्टर रहेंगे, इंग्लिश में ही सब कुछ बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तो आपको वहाँ पर कठिनाई होगी। इसलिए अगर आप इस चीज़ को अगर कर लेते हो तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरा इतना बताने का मकसद था कि आप अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर इससे बिलोंग करता हो, SC कैटेगरी से, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं इस चीज़ की तैयारी भी करा रहा हूँ, श्रेष्ठ एग्ज़ाम की। अभी फॉर्म नहीं आया हुआ, लेकिन फॉर्म आने की उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी या मार्च में, जैसे ही आ जाएगा इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल है डियर मैथ वाले गुरु जी, इस पे जाएंगे बच्चों। तो इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, श्रेष्ठ एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, श्रेष्ठ एग्ज़ाम हो गया, NMS हो गया, ठीक है, नवोदय हो गया, ठीक, और एक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक जितने भी इम्पोर्टेंट, मतलब जो बच्चों को पढ़ने में समझने में कठिनाई होती है, वो सब सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इस चैनल पे यहाँ पर 9 से लेकर 12 तक बच्चों ये
यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर कक्षा 10 की तैयारी, 12 की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करवाई जा रही है, ठीक है। अभी तो मैं 11-12 नहीं करा रहा हूँ, लेकिन तो अभी आपको 11-12 के भी वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये इस चैनल पे 9 से 12 और यहाँ पे कक्षा 1 से लेके 8 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो चीज़ बच्चों में प्रॉब्लम होती है समझने में, वो सारी चीज़ें, और यहाँ पर सभी स्कॉलरशिप बेस्ड परीक्षाओं की तैयारी भी करवा जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपके जानकार हैं उनको आप इस पे भेजिए, इस चैनल पे, वहाँ पर सब्सक्राइब करवाइए और अपनी तैयारी को या अपने भाई बहन की तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाएं, ठीक है। कुछ भी आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होगी, ठीक है। वैसे बच्चों यहाँ पर 5 मिनट से ज़्यादा लगभग यही इंट्रोडक्शन ही हो गया, तो मैं चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखें 10 नंबर क्वेश्चन में है, 10 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर कोई भी अगर मूल दिया है, जैसे ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, ठीक है। इसका एक मूल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, -2 दिया हुआ। तो जो भी मूल होगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, x बराबर -2 दिया हुआ है। तो ये जो भी मूल होगा इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यही x बराबर 2 यहाँ -2 इसमें रखेंगे, तो ये इसमें रखते हैं। तो देखो -2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 हो जाएगा और माइनस पी बराबर 0, ठीक है। देखो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो गया, और यहाँ पर देखो 2 दूना 4 ये हो गया और माइनस पी बराबर 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पी को इधर लेके चले जाओ तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात पी का जो मान आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, लिखा हुआ है x स्क्वायर बटे 4 बराबर 9 का हल है। तो इसमें दिया हुआ है x स्क्वायर बटे 4 बराबर 9 का हल। तो देखो क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व कर, x स्क्वायर बराबर 9, 4 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा ऐसे, तो ये 36 हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट में 36 हो जाएगा, ठीक। तो इस 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो ±6 आएगा। तो x का जो मान आ जाएगा वो ±6 आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ±6 ये वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें 12 नंबर में, देखो दिया हुआ 7x स्क्वायर माइनस 28 बराबर 0 का हल है। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर 7x स्क्वायर माइनस 28, सो 7x स्क्वायर माइनस 28 बराबर 0 का हल, ठीक है। तो 7x स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो बराबर 28 हो जाएगा, और x स्क्वायर 28 बटे 7 हो जाएगा ऐसे, तो 7 चौक 28 से हो गया। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4, और 4 का वर्गमूल होता है ±2, तो ये इसका मान क्या हो गया, +-2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर +-2 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। 13 नंबर में देखिए लिखा हुआ है गुणनखंड विधि द्वारा x स्क्वायर बराबर 11x माइनस 28 का हल है, ठीक है। तो x स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, x स्क्वायर बराबर 11x और प्लस दिया हुआ शायद बच्चों कितना दिया हुआ है, -28 दिया हुआ, ठीक है, -28। तो इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, तो देखें कैसे सॉल्व करना होगा। बच्चों देखो अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन और इतना गुप्त रखो, ठीक है, कि आगे आपके साथ वाला बच्चा या आपका साथी भी ना जान पाए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। आप उसके सामने ऐसे बिहेव करो कि आपकी कोई तैयारी है ही नहीं, लेकिन आप सुबह में रात में उठ के इतना मेहनत से पढ़ाई कर लो कि आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन रहे, आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन रहे कि आगे सामने वाले को, बंदे को ये लगे कि इसको कुछ नहीं आता है, अर्थात कि परीक्षा में फेल हो जाएगा। लेकिन आप परीक्षा में क्या करो, तैयारी को इतनी बेहतरीन बनाओ और तहलका मचा दो, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें, तो इसको गुणनखंड विधि से देखो सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो -11x और +28 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर 28 आ रहा है,
तो 28 का ऐसा फैक्टर करना होता है, ऐसा गुणनखंड करना होता है जब यहाँ प्लस रहेगा। ध्यान देना, जब यहाँ प्लस रहेगा तो 28 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि गुणा करने पे 28 आ जाए और जोड़ने पे 11 आ जाए। ठीक है, तो देखो कितना होता है, 7 चौक के 28 होता है ना बच्चों, और 7 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करो, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ऐसे करते हैं 7 + 4 एक्स हो जाएगा और प्लस 28 ऐसे ही बराबर 0। ठीक है, फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा -4 एक्स हो जाएगा और प्लस 28 बराबर 0 हो गया। इसमें देखो एक्स कामन ले लेंगे तो एक्स -7 और यहाँ पर 4 कामन ले लेंगे तो एक्स -7 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो एक्स -7 हो जाएगा और एक्स -4 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स -7 बराबर 0, तो एक्स बराबर 7 हो गया और एक्स -4 बराबर 0, तो एक्स बराबर 4 हो गया। इस तरीके से एक्स का 2 मान आ गया 7 और 4, एक्स का 2 मान आ गया 7 और 4। ठीक है, देखो बच्चों यही जो मान आ रहा है, ठीक है, यही मूल होता है। ठीक है, इसी को ही मूल कहते हैं। ठीक है, इस समीकरण के मूल की अगर बात की जाए तो यही हो जाएगा, जो मान आया वही मूल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो आप लोगों ने यहाँ पर विविक्तर पढ़ा और यहाँ मूलों की प्राकृतिक पढ़ा था ना, मूलों की प्राकृतिक जब क्या होता था कि जो विविक्तर d 0 से बड़ा होता तो कहा जाता था मूल जो है वो वास्तविक है और भिन्न ना, वास्तविक और भिन्न है, मतलब यही वास्तविक और भिन्न होता था, मतलब तो अलग अलग चीज़ें आएगी वही भिन्न हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या था कि अगर d 0 के बराबर तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होगा। ठीक है, वास्तविक और बराबर होगा, तो क्या होता है कि बराबर होने का मतलब यही दो मूल बराबर बराबर आ जाते हैं। जैसे 7 आया तो 7 यहाँ पर भी आ गया, वही मूल बराबर हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर d छोटा हो जाता है 0 से तो यहाँ पर कोई मूल वास्तविक नहीं होता था, मूल वास्तविक नहीं होता था, बस यही चीज़ें तो था। ठीक है, तो ये विविक्तर के निकालना होता था, तो यही चीज़ है मूल और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें देखो हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 और 4, 7 और 4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद देखिए 14 नंबर में, 14 नंबर में समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर है। ठीक है, विविक्तर पूछ रहा है बच्चों, ये देखो अभी जो मैंने यहाँ पर बताया वही चीज़ अब पूछ भी रहा है। तो देखें इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/3 दिया है बराबर 0। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पर बच्चों, तो ये देखो ये a बराबर अगर तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ a बराबर 3 मिल जाएगा, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। तो विविक्तर क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है बच्चों। ठीक है, तो b स्क्वायर यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 और a हो जाएगा 3 और c हो जाएगा 1/3, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर देखो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो d बराबर कितना आ गया 0, और d बराबर विविक्तर 0 होता है तो क्या होता है, मूल समान होते हैं ना, मूल समान होते हैं। तो देखो वो हम तो हमसे तो पूछ रहे हैं कि मूल कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो d बराबर हो जाएगा 0, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, ऐसे ही देखो यहाँ पर 15 नंबर में दिया हुआ समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के बराबर 0 का विविक्तर 88 है, तो k का मान निम्न में से है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3x स्क्वायर माइनस 4x और दिया हुआ माइनस के बराबर 0, के बराबर 0। तो यहाँ अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ अगर कंपेयर करेंगे तो a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर -4 मिलेगा और c बराबर -k मिलेगा। ठीक है, तो विविक्तर से कंपेयर करेंगे, विविक्तर दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 4ac d स्क्वायर इक्वल टू 4ac, और यहाँ पर दिया हुआ विविक्तर, ठीक है 88 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रखें और इसका मान निकालते हैं, तो b -4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों -4, a हो जाएगा 3 और c में हो जाएगा -k ऐसे है। तो ये -4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 16
और देखो माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस में हो जाएगा और 3 चौक 12 के हो जाएगा। ये 88 ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो 88 इसको -16 हो जाएगा 12 के, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा 7, ठीक है, और 12 के। अब 12 इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 12 छक 72, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आएगा। के इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो के यहाँ पर ये 6 नंबर सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ 16 नंबर है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो के का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मूल दिया हुआ है, यह एक्स की जगह पर 6 रखो और सॉल्व करो, के का मान आ जाएगा। ये 2023 में आया हुआ भी है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा, ठीक है बच्चों।